तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ एक्सेल सिंटैक्स एंड फिल। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्सेल फार्मूला को यूज़ करके हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं एक्सेल में। तो और जो कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे उसको कैसे ट्रैक करके हम अदर सेल्स में भी डेटा को इजीली फिल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन से। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 30 है। अब मुझे क्या करना है कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू को दोनों को ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगी उसकी वैल्यू को मुझे सी में स्टोर करना है। सो हमें जब भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करनी होती है एक्सेल में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और इसके अंदर हम लोग इज इक्वल टू साइन प्रिंट करते हैं। इज इक्वल टू साइन डालने के इज इक्वल टू साइन को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसके वजह से क्या होता है कि हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर को इजी मीन यूज़ करने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। अगर हम लोग इज इक्वल टू नहीं डालेंगे तो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इज इक्वल टू डालना पड़ेगा। उसके बाद सपोज मुझे ए की वैल्यू 50 है, जो उसको ऐड करना है, तो मैं ए की वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद शिफ्ट दबा के मैं प्लस सिंबल को ऐड करूंगा। उसके बाद फिर मुझे शिफ्ट दबा के सेकंड बी वाले सेल को सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने ये चीज़ सेलेक्ट किया और मैं एंटर करूँगा, तो आप देख सकते हो कि मुझे जो वैल्यू मिली है वो 80 है। मीन्स 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। तो इस तरह से आप लोग एडिशन परफॉर्म करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का भी। सो सबसे पहले मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, इज इक्वल टू सिंबल। फर्स्ट वैल्यू को मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे फिर मैं माइनस सिंबल डालूंगा। देन मैं सेकेंड वैल्यू को शिफ्ट दबा के यहाँ पे सेकेंड वैल्यू को भी सेलेक्ट कर लूँगा। एंड देन जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हो कि मुझे वैल्यू जो मिली है वो 20 आई। तो मीन्स 50 माइनस 30, नाउ द रिजल्ट इज 50, जो कि हम लोग ने सी के सेक्शन में डाल दी। सो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे सपोज 10 दिन का डेट को मुझे कैलकुलेट करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे एक टास्क मिला हुआ है कि जो डेट है 10 दिन का डेट को यहाँ पे डालो। तो मैं एक एक मैनुअली फिल करने से बेटर क्या करूँगा कि जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं आज का डेट लेता हूँ, आज 14/02 2023। आज वैलेंटाइन डे का डेट है। तो लेट्स स्टार्ट। ये वाले डेट को मैंने यहाँ पे लिया और मुझे चाहता हूँ कि आगे के 10 दिन के डेट्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, मुझे मैनुअली इस तरह से वापस भरने ना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ के कोने पे जाके यहाँ से मैं एंटर प्रेस करके इसको मैं ऐसे ड्रैग करूँगा ना, तो ये डेटा ऑटोमेटिक फिल कर देगा। सो ये एक्सेल की वजह से ही ऑटोमेटिकली डेटा को हम लोग फिल कर पा रहे। अदरवाइज हम लोग डेटा को मैनुअली ऐड करने जाते तो बहुत टाइम लग जाता। इसीलिए इजीली वे में एक्सेल ने क्या कर दिया कि सिर्फ एक डेटा लिखो और उसको ड्रैग करो, तो ऑटोमेटिकली वो डेट के हिसाब से अपना कैलकुलेशन मीन डेट के हिसाब से वो डेटा को फिल कर देगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वन। ठीक है। अगर मैं हेलो वन लिखा हूँ और उसको मैं ट्रैक करूँगा, तो ये 2 3 4 5 6 अपने अकॉर्डिंगली डेटा को ऑटोमेटिकली दूसरे सेल में एक एक इंक्रीज करके फिल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, डबल क्लिक। अभी मुझे टारगेट ये मिला गया है कि जैसे कि ये गेम है, ये गेम्स के नाम है। सपोज ये गेम के नाम जो है नॉर्थ अमेरिका में भी सेल हुए हैं, यूरोप में भी सेल हुए हैं, जापान में भी सेल हुए और अदर्स कंट्री में भी सेल हुए। तो मुझे ये टास्क मिला गया है कि ये मुझे कैलकुलेट करना है, चारों डेटा को ऐड करना है और मुझे टोटल नंबर ऑफ सेल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है जो ये गेम के लिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स हुई है। तो या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक एक जो हम लोगों ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, एक एक मैनुअली ऐसे शिफ्ट दबा के प्लस आइकॉन दबा के एक एक ऐड करते रहो। सॉरी, एक एक ऐड करते रहो। ओके। या तो ऐड करने के बाद एंटर कर दो, एंटर करने के बाद यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दो। तो या तो हम लोग ऐसे डेटा को ऐड कर सकते हैं, या तो सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर सपोज ये तो चार ऑप्शन, चार ही कॉलम थे, इसीलिए हम लोग ने एक एक को ऐड करके इजीली हम लोग डेटा को फिल कर लिया। लेकिन व्हाट इफ अगर 20 कॉलम्स एक साथ हम लोग को ऐड करने लगा है, तो हम लोग एक एक चीज़ को ऐड तो नहीं कर सकते। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे हमारा एक्सेल का फॉर्मूला, जो अगेन रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सम। सम यूज़ करने का क्या, यहाँ पे एक नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला नॉर्थ अमेरिका के वैल्यू को सेल करेंगे। हम लोग पहले ये क्या करेंगे, नॉर्थ अमेरिका के वैल्यू को यहाँ पे सेल को यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर शिफ्ट दबा के हम लोग बाकी के कॉलम को भी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि D2 से G2 तक पूरा ऑटोमेटिक सेल जो है सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे।
जिससे आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है विद द इजी एंड स्मॉल फार्मूला की वजह से। तो अगर हम लोग को क्या करना है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी हमें क्या करना है कि या तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको जैसे यहाँ पे ये वाले को हमने सब सेलेक्ट करके ऐड किया हुआ है, तो वैसे सारे को एक साथ ऐसे ऐड कर दूँ मैनुअली, तो उसमें मेरा टाइम बहुत चले जाएगा। तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन ये है कि यहाँ के कोने पे ऐसा क्लिक करके इसको अगर मैं ड्रैग कर दूँ, तो ये सारे को कैलकुलेट करेगा। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, D2 से G2 सेलेक्ट, मतलब ये सेकंड कॉलम है, तो D2 से G2 तक ये सेलेक्ट कर चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ सेकंड वाला जो हम लोग का वैल्यू देखोगे, वहाँ पे देखो आप D3 से G3, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे वाले सेल्स को ही ले रहा है। मीन्स कि ये कैलकुलेशन यही 4 सेल का जो एडिशन करने के बाद इसकी वैल्यू आई है। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक्सेल के और भी कितने सारे फार्मूलाज है और कितने सारे फार्मूलाज है जो हम लोग यूज़ करके मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं।